गंगा समग्र की राम कथा में और हमारे साथ हैं श्री राम जी और हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर जी। आज आप गंगा समग्र के कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज परम पूज्य श्री मूसर जी महाराज के मुख्य से 9 दिन तक गंगा समग्र के द्वारा कथा का आयोजन किया गया था और ये कथा का आज समापन था। उस समापन के अवसर पर हम सब उपस्थित रहे। माँ गंगा निर्मल रहे, स्वच्छ रहे। माँ गंगा को उनके जल को इतना महत्व है कि आदमी जो है उनके जल को मृत्यु के समय अपने यदि अपने पूर्वजों को देता है जिसे स्वर्ग में जाते हैं, उसको हम सभी लोग स्वच्छ रखें। ये आज संदेश हम सबको मिला। गंगा समग्र के किन किन लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? विशेष करके मैंने रामाशीष जी हम लोग के मार्गदर्शक हैं और बाकी पूरी गंगा समग्र की टीम को सबको मैं इसके लिए बताऊँ। तो लगातार अयोध्या हो चाहे कोई भी तीर्थ हो, दयाशंकर जी हर जगह पहुंचते और कानपुर पहुंचकर भव्यता से बात बताई कि गंगा समग्र को कितनी आगे ले जा रहे हैं लोग। और भी तमाम लोग हमारे साथ गणमान्य लोग हैं, भैया क्या कहना चाहेंगे? गंगा समग्र जो है निर्मल गंगा अग्रल गंगा के लिए निरंतर काम कर रहा है। जब से 2014 में माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद जाहिर किया था, उसके बाद से नमामि गंगे के माध्यम से उन्होंने भारत के अंदर एक नमामि गंगे विभाग बनाया और उसके माध्यम से निरंतर गंगा स्वच्छ हो रही है। हर नाले सब बंद हो रहे हैं। सचिन भाई साहब क्या कहेंगे? गंगा गंगा सब कोई करिए, भूखा नंगा दबो न रहिए। गंगा माता की बहुत बड़ी महत्ता है और उसके साथ श्री रामचंद्र जी की भागवतता है। तो हम सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि माँ गंगा हम सब लोगों की पालन करता है। हम सब लोगों को साफ सफाई का उसमें ध्यान देना चाहिए और गंगा समग्र जो सेवा समिति है इसमें हम लोग को बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। हमारे साथ वायरल रहने वाले पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ सतीश भाई साहब, क्या कहेंगे? गंगा समग्र का आयोजन हुआ है, गंगा के बगैर कुछ नहीं है। गंगा की जो आज की तारीख में स्थिति है उसको श्री रामाशीष जी ने अभी कहा है। हम सब लोगों को वो चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जिस तरीके से गंगा की दुर्दशा जो दुर्दशा वो देखी नहीं जाती। हकीकत ये है कि हम सब लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गंगा ही जीवन है। कल उनका अवतरण दिवस था, आज यहाँ पर कथा संपन्न हुई है। इन सबको जो आयोजक थे उनको धन्यवाद। और हम सबको गंगा के लिए काम करना है, गंगा के लिए समर्पित होना है। गंगा में भाई क्या कहना चाहेंगे? अरे बड़े देखिए, आज हम लोग को माँ गंगा का कार्यक्रम है और माँ गंगा के कार्यक्रम में ये शपथ लेना चाहिए कि जैसे हम अपनी माँ से गंदगी को दूर रखते हैं, ऐसे माँ गंगा से गंदगी को दूर रखते हैं। गंगा को अविरल गंगा, निर्मल गंगा बनाए, जिससे हमारे देश का और हम लोगों का विकास हो। जय भारत, जय श्री गंगा। तो साफ तौर से तमाम युवा और तमाम लोग गंगा समग्र और गंगा मैया के लिए तमाम जो बातें कर रहे हैं, हम और भी लोगों से बात कराएंगे। बने रहिए अनुराग भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी कानपुर। मित्रों, आज हम लोग हैं गंगा समग्र के कार्यक्रम में और अंतिम दिन आज बहुत संपन्न हुआ भव्यता से। हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और वरिष्ठ प्रचारक रामाशीष जी। सर, आज इतना भव्यता से कार्यक्रम 9 दिन का चला और प्रेमभूषण महाराज जी ने कथा कही। लाखों लोग ने यहाँ पर आए और यहाँ पर तमाम के साथ हुए, क्या कहें? जितेंद्र भाई का नंबर 3 दिन का ग्रुपों में राम कथा इस प्रकार के गायन की प्रथा ये इस देश में बहुत पुरानी है और पूज्य प्रेम भूषण महाराज जी भी बहुत दिन से कथा कह रहे हैं, लेकिन ये कथा नवीन है। इसकी वैशिष्ट ये है, विशेषता ये है कि भगवान राम को हम लोग 2 प्रकार से मानते हैं। एक विष्णु का अवतार मानते हैं और एक उनका जो मानव लीला हुआ है वो मानते हैं। दोनों ही अगर हम लें तो भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई माँ गंगा और जो उन्होंने मानव लीला किया, जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया, उस कुल के ही भगीरथ जी माँ गंगा को धरती पर लाए। और इसलिए राम कथा और माँ गंगा की महिमा ये दोनों दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं। इसको मिला कर एक कथा प्रथम बार इस देश में हुई है। आप लोगों के सहयोग से, यहाँ के ग्राम के वासियों के सहयोग से
बहुत ही सफल आयोजन रहा, सबको धन्यवाद देते हैं। सबसे निवेदन करेंगे जिस प्रकार से कथा में उत्साह से भाग लिया उसी प्रकार से माँ गंगा की अग्रता निर्भरता में भी सक्रिय सहयोग दे करके माँ गंगा का बनाएं, ये सबसे प्रार्थना। गंगा समग्र का भव्य कार्यक्रम हुआ, जन जागरण हो रहा है, मेला भी लगा हुआ है, इसको किस किन लोगों को आप सराहेंगे या धन्यवाद कहेंगे? आपके मार्गदर्शन में इतना यहाँ गंगा समग्र के जो प्रांत के कार्यकर्ता हैं, उनकी सूझबूझ, योग्यता, परिश्रम, इसको मैं नमन करता हूँ। मैं गंगा से निवेदन करता हूँ कि सबके बुद्धि, नीति, शक्ति प्रदान करे, उनके परिवार को सुखी रखे। इसी प्रकार से हमेशा ये उनकी सेवा में सक्रिय रहें, इस प्रकार की उनकी बुद्धि प्रदान करे, निवेदन करके सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो साफ तौर से रामाशीष जी ने हम लोग के मार्गदर्शन करते हुए भव्यता से ये कार्यक्रम हुआ। ऐसे कार्यक्रम के लिए जुड़े रहिए और बने रहिए एनराइज भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर। श्री रामचंद्र की जय, रामपति रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय, आज के आनंद की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। 22 तारीख आएगी वैशाख पूर्णिमा, तो माँ सरजू का जन्मदिवस माना जाता है। निवेदन करूँगा माँ गंगा हमको इसके लिए शक्ति प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे, मंत्री प्रदान करे। हम इसमें सफल हैं, निवेदन करके मैं स्वागत करूँगा। जय माँ गंगा। अपने मर्यादाओं को भी कोई भगवान कभी कभी अपने भक्त के लिए अपने मर्यादा को भी तोड़ देते हैं। ऐसे महाराज जी भी कभी कभी अपने भक्त के लिए अपनी मर्यादा को तोड़ करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा आशीर्वाद मुझे भी इन्होंने दिया, जिसके कारण आज हम भी एक मंत्री के रूप में भी आप सबके समक्ष जो है आज बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो महाराज जी उस समय बिना मुझे बताए वहाँ पर कथा कहने के लिए गए और आपने कुछ चीज़ें हमारे लिए भी कहा और मैं कोशिश करता हूँ कि जो महाराज श्री ने कहा मैं उसको पालन कर सकूँ। तो मैं यही समझूंगा कि अपने जीवन का संयोजन हम लोग राम कथा के माध्यम से करें। और राम का तो पूरा जीवन मानवता के कल्याण के लिए था, तो मानव जीवन में हम सब इस समाज के लिए कुछ करें, यही इस कथा का उद्देश्य है। आज अवसर मिला, इसके लिए सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिए। महाराज श्री को चरणस्मरण बहुत बहुत प्रणाम। जय महाराज जी, माननीय श्री रामाशीष जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री और हम सबों के अभिभावक, जिनके कुशल मार्गदर्शन और निर्देश में ये कार्य संपन्न हो सका। माननीय श्री राम जी, हमारे प्रांत प्रचारक जी और माननीय श्री भवानी वीर जी, आपके प्रयासों से ये कार्य सफल हुआ। माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी आप आए, आपका बहुत ही आभार। माननीय अटल प्रताप सिंह जी, प्रसिद्ध उद्यमी और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, अपने सहयोगी पीयूष जी के साथ आए, आपका भी आभार। माननीय अंगर सिंह जी, माननीय मंत्री सतीश पाल जी पूर्व राज्य मंत्री, माननीय श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री सचिन त्रिपाठी जी, रविंद्र जी और डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव जी, दुर्गा सरन जी, अमूलानंद जी, हमारे केशव पासवान जी, संतोष जायसवाल जी, हमारे माधव देवी, रेणु शर्मा जी, क्षमा ब्रजेश शुक्ला जी, अर्जुन जी, लवकुश रावत जी, पुरुषोत्तम सिंह जी, ऋषि शुक्ला जी, सचिन विपिन दीक्षित जी, ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता हैं ये सामने बैठे हैं, जिन्होंने गिलहरी की तरह एकेगानंद जी, रेखा चंद्र जी, राजेंद्र गुप्ता जी, माननीय राजेंद्र वर्मा जी, जितेंद्र पांडे जी, सभी जितने भी आगंतुक हैं, अक्षांश चतुर्वेदी जी, मीडिया के राजेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील जी, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रभु का कार्य पूर्ण हुआ, राम काज किए बिना होने का विश्राम। मंदिर के बाहर एक रंग था और माननीय रामाशीष जी की प्रेरणा से, आप सबों के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये कार्य पूर्ण किया। माँ गंगा के लिए कुंभ में हम सभी फिर मिलेंगे उससे मजबूती के साथ और गंग सकल मूल मंगल मूला सब सुख करने हरने सब सूला। माँ गंगा आपके सब दुखों को हर ले और आप सबों को सब सुखों से भर दे, राजनीतिक ऊंचाई दे, उज्ज्वलता दे, घर में सुख समृद्धि दे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ऐसा
माननीय प्रांत संचालक आदरणीय भवानी तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकर्ता के रूप में ही रहने वाले, एक सहज मिलने जुलने वाले ऐसे परिवहन मंत्री के रूप में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय दयाशंकर सिंह जी एवं इस महानगर से आए हुए सभी राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले और इस कथा में जिन्होंने ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और स्वयं महाराज जी को भी कि कथाएं तो अनेक प्रकार से होती है, लेकिन गंगा के लिए काम करना, गंगा की निर्मलता स्वच्छता बनाए रखने के लिए काम करना एक बहुत ही बड़ी अपनी उपलब्धि है कानपुर महानगर के लिए। गंगा समुद्र भी लगातार गंगा के यहाँ के घाटों की सफाई के लिए, चाहे बिठूर हो, चाहे अपना अटल घाट हो, चाहे बड़े जो वाला कौन है सरसैया घाट, सब जगह आयोजन करके उन घाटों के लिए भी काम करती रहती है। पूज्य महाराज जी से हम लोग गोरखपुर में थे, तब से आपकी कथा के प्रति स्वाभाविक ही आनंद और रहता है। सौभाग्य से आज अंतिम दिन हम लोगों का भी वर्ग लगा था, इस नाते आना नहीं हो पाया, तो आपकी भी कथा पूरे देश में राम के प्रति, राम के कर्म के प्रति जो जनजागरण का भाव पैदा करती है, निश्चित रूप से उससे पूरे देश के अंदर लाखों नौजवान प्रेरणा लेकर के राम जैसा बनकर के काम करते हैं। ऐसी कथा हम सब लोगों को सुनने को मिले। आज की इस अवसर पर व्यासपीठ से लेकर के पूरे आयोजक मंडल आप सब लोगों के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए यही आग्रह करता हूं कि राम का जो हम सबका जीवन है, कि हम राम जी के राम जी हमारे, यह अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि राम का जो सबसे बड़ा जीवन है वह उदाहरण बता करके समाप्त करता हूं कि राम ने कोई भी काम अपने लिए नहीं किया। जन्म से लेकर के अंतिम समय तक जो भी काम किया उन्होंने समाज केंद्रित काम किया। और यहाँ पर हमारी माताएं भी बैठी हैं और पुरुष भी कि नहीं, राम का जो जीवन है वह चाहे पिता की आज्ञा हुई वन में गए, वन में जाने के बाद भी राम ने कोई अपने लिए नहीं, मातृशक्ति सम्मान के लिए उन्होंने बाल को अपने हाथों से मारा। सुग्रीव का मां सीता का परित्याग किया, यानी अपने लिए कुछ भी नहीं उन्होंने किया। इसलिए राम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के पूज्य महाराज जी पूरे देश के अंदर जाकर के विदेशों तक कथा करते रहते हैं।